गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हमारी लास्ट पोएम डिस्कस करेंगे और उस लास्ट पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग। बहुत ही खूबसूरत पोएम है, बहुत अच्छी पोएम है, शॉर्ट पोएम है और इस पोएम को आपको अच्छे से देखना है। इंपॉर्टेंट पोएम है, इंग्लिश कंपलसरी में है ना। तो आज हम इंग्लिश कंपलसरी में आंट जेनिफर टाइगर का वर्णन करेंगे ना। चलिए, इसको बच्चों आपको पता है कि आंट जेनिफर्स टाइगर, इस पोएम को लिखा है एड्रीने रिच ने। इसको लिखा है एड्रीने रिच ने, है ना। एक बहुत ही फेमस राइटर हुई है एड्रीने रिच ने इसको लिखा है चाची जेनिफर के बाग। एड्रीने रिच को इसको लिखा है, तो हम सबसे पहले एड्रीने रिच को पढ़ेंगे, है ना। चलिए आ जाए। चलिए बच्चों, अपनी बुक खोल लें जल्दी से और आराम से देखें। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, एड्रीने रिच जिसका जन्म हुआ था 1929 में ना, 1929 को। एड्रीने रिच का जन्म हुआ था इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में, है ना। बच्चों, यूएसए देश का नाम है, मैरीलैंड बड़ी जगह है और बाल्टीमोर छोटी जगह है ना। जैसे आप कह सकते हैं कि राजस्थान के सवाई माधोपुर के खेड़दा में ना, ऐसे ये कह रहा है कि एड्रीने रिच का जन्म यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में 1929 को हुआ था। तो लाइन क्लियर। सी इज वाइडली नोन, वह विस्तृत रूप से जानी जाती है, व्यापक रूप से जानी जाती है, वह व्यापक रूप से जानी जाती है, वह व्यापक रूप से जानी जाती है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, उसके शामिल होने के लिए। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है शामिल होना ना। वह व्यापक रूप से जानी जाती है उसके शामिल होने के लिए विमेंस इन कॉन्टेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट, समकालीन महिला आंदोलनों में। कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन और मूवमेंट होता है आंदोलन, है ना। एज ए पोइट, एक कवि के रूप में, एंड थ्योरिस्ट और सिद्धांतकार के रूप में, है ना। बच्चों, ये जो पोइट थी ना एड्रीने रिच, वो महिलाओं के कार्यक्रम में भाग लेती थी, ठीक है, और कवि बन के जाती थी, कभी सिद्धांतकार बन के जाती थी, है ना। तो ये खूब सारी भाग लेती थी। तो इस लाइन को देखो, सी इज़ वाइडली नोन, वह व्यापक रूप से जानी जाती है फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, उसके शामिल होने के लिए, इन कॉन्टेम्प्रेरी विमेंस मूवमेंट, समकालीन महिला आंदोलनों में, एज ए पोइट, एक कवि के रूप में, एंड थ्योरिस्ट और सिद्धांतकार के रूप में, ठीक है। तो ये इन्वॉल्व होती थी महिला आंदोलनों में, महिला कार्यक्रमों में जाती थी, एक कवि बन के या सिद्धांतकार बन के ना। अगली लाइन देखो, सी हैज़ पब्लिश्ड, वह प्रकाशित करवा चुकी है 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, कविता के 19 भाग, 3 कलेक्शंस ऑफ एसेज, निबंध के 3 संग्रह, एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरी रचनाएं। तो वह प्रकाशित करवा चुकी है, सी हैज़ पब्लिश्ड, वह प्रकाशित करवा चुकी है 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री, कविता के 19 भाग, 3 कलेक्शन ऑफ एसेज, निबंध के 3 संग्रह, एंड अदर राइटिंग्स, और दूसरी रचनाएं। अब आपका क्वेश्चन आपके आगे आता है, देखें। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, एक तीव्र विरोध, प्रतिरोध। स्ट्रॉन्ग यानी तीव्र, रेसिस्टेंट का होता है प्रतिरोध, विरोध, है ना। एक तीव्र प्रतिरोध, एक तीव्र विरोध, ध्यान देना, टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म, जातिवाद के प्रति और सैन्यवाद के प्रति। बच्चों, जातिवाद और सैन्यवाद, ये दो चीज़ों से वो उसको बहुत हो रहा है। तो ये कह रहा है कि तीव्र प्रतिरोध, तीव्र विरोध जातिवाद के प्रति और सैन्यवाद के प्रति। बच्चों, जातिवाद तो आप जानते ही हैं, सैन्यवाद का मतलब होता है तानाशाही, दादागिरी। सैन्यवाद का मतलब होता है तानाशाही, मिलिट्रिज्म, है ना, दादागिरी, ठीक है, टायरेनी। तो ये ध्यान रखना। तो एक तीव्र विरोध जातिवाद और सैन्यवाद के प्रति इकोज गूंजता है थ्रो हर वर्क्स, उसकी रचनाओं में से होकर, उसके कार्यों में से होकर। बच्चों, अपन सीधी भाषा में कहें तो एड्रीने रिच ने 2 चीज़ का ज़बरदस्त विरोध किया है, एक तो जातिवाद और एक सैन्यवाद, तानाशाही, है ना। तो सारी रचनाओं में उनका जो विरोध है वो झलकता है ना, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लें। ए स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, एक तीव्र प्रतिरोध,
टू रेसिज्म जातिवाद के प्रति और सैन्यवाद के प्रति इकोज गूंजता है उसकी रचनाओं में से होकर, है ना। द पोएम आंट जेनिफर टाइगर्स, कविता चाची जेनिफर के बाग एड्रेसेज संबोधित करती है। ध्यान देना भाई, क्वेश्चन आ सकता है। चाची जेनिफर के बाग कविता संबोधित करती है, एड्रेस यानी संबोधित करना। चाची जेनिफर के बाग कविता संबोधित करती है। द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बाधाओं को, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है बाधाएं, ऑब्स्टेकल, ऑर्डिल्स, है ना। तो आंट जेनिफर्स टाइगर्स कविता जो संबोधित करती है वैवाहिक जीवन की बाधाओं को, ए वीमेन एक्सपीरियंस, एक महिला अनुभवों के साथ, ए वुमेन एक्सपीरियंस, एक महिला अनुभवों के साथ, एक महिला अनुभवों के साथ, ठीक है। तो इस कविता में आपको पता है कि वैवाहिक जीवन की बाधाओं को ही हम बताएंगे, यही इसमें चर्चा की गई है, आगे पढ़ेंगे ना, ठीक है। चलिए, तो ये अबाउट पोएट था। एक बार हिंदी भी दे रखी मैंने, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे। एड्रिन रिच का जन्म बाल्टीमोर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था। वह एक कवि और सिद्धांतकार के रूप में समकालीन महिला आंदोलनों में शामिल होने के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है। वह कविता के 19 भाग, निबंधों के 3 संग्रह और अन्य लेखन प्रकाशित करवा चुकी है। नस्लवाद या जातिवाद और सैन्यवाद का एक मजबूत प्रतिरोध उसके कार्यों के माध्यम से गूंजता है। कविता चाची जेनिफर के बाग एक महिला अनुभव के विवाहित जीवन की बाधाओं को संबोधित करते हैं, ठीक है। कविता चाची जेनिफर के बाग एक महिला अनुभव के विवाहित जीवन की बाधाओं को संबोधित करती है, ठीक है। अब बच्चों इसमें वैवाहिक जीवन की बाधाओं को इसमें बताया गया है, ठीक है। चलिए, कैसे बताया गया है, इसका एक रीज़न ये है कि आज महिलाओं को, लड़कियों को अपने माँ बाप के घर पे पूरी आज़ादी होती है। वो जो भी अपनी टैलेंट है, अपनी स्किल है, अपनी कला है, उसको निखार सकती है, बहुत अच्छे से कर सकती है। पर शादी होने के बाद वही कलाएं उसकी विलुप्त होकर रह जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ कारण ऐसे होते हैं। एक तो परिवार की जिम्मेदारी, घर परिवार की जिम्मेदारी, इधर से हस्बैंड की दादागिरी, है ना, हस्बैंड की तानाशाही। तो इन दोनों चीज़ों में उलझकर, तो यहाँ पर चाची जो जेनिफर है वो भी इसी स्थिति में है कि वो क्या करती थी, वो जब बचपन में शानदार पर्दे पर शानदार टाइगर बनाती थी, ऊन से, सुई से ऊन लेकर ऊन से शानदार पर्दे पर टाइगर बनाती थी। और वो इतने रियल लगते थे कि वास्तव में ऐसे टाइगर्स जंगल में मान लो भ्रमण कर रहे हो, घूम रहे हो। पर वो शादी होने के बाद, अब उसकी शादी हो गई, बच्ची हो गए, घर परिवार की जिम्मेदारी आ गई, चाचा जी की तानाशाही आ गई और उम्र भी हो गई, वृद्ध भी हो गई। तो अब उससे ये टाइगर उसको बनाने में परेशानी आती है, उसके हाथ कांपने लग जाते हैं ना। तो कांप क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर घर की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी और साथ में चाचा जी की तानाशाही, है ना, ठीक है। ये कारण रहते हैं, इस कारण से वो अब टाइगर नहीं बना पाती, है ना। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की बाधाएं कितनी सारी आती है वो आपके साथ शेयर कर रही है एड्रिन रिच। तो हम पढ़ते हैं इस कविता को ना। चलिए, पढ़ने से पहले, बिफोर यू रीड, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? कविता का शीर्षक आपको क्या सुझाव देता है ना। तो कविता का शीर्षक यही सुझाव देता है बच्चों की चाची जेनिफर है वो अपनी वैवाहिक जीवन की बाधाओं को आपके साथ शेयर कर रही है, ठीक है। और वो जो पर्दे पर टाइगर बनाती थी ऊन से, जो बिंदास उछल कूद रहे हैं, रियल लग रहे हैं, जंगल में घूम रहे हैं ना। आर यू रिमेंबर्ड ऑफ अदर पोइम ऑन टाइगर्स? क्या तुम याद करते हो? रिमाइंडेड, क्या आपको याद आती है कोई दूसरी कविताएं टाइगर्स पर? बिल्कुल याद आती है। कई बार आपने देखा होगा 8वीं में, शायद 10वीं में भी टाइगर पे कविता है, तो याद कर लेना ना। चलिए, अब बढ़ते हैं बच्चों। ये जो कविता है, ये कविता को 3 छंद में विभाजित किया गया है ना। तो मैं कह सकता हूँ दिस पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेंजाज, ईच स्टेंजा कंटेंट्स 4 लाइन्स। ये कविता 3 छंदों में विभाजित की गई है और प्रत्येक छंद में 4-4 लाइन है ना। और ये बहुत अच्छी लिरिकल पोइम है जिसमें आपको राइमिंग स्कीम भी ढूंढनी है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो पढ़ते हैं, पहला स्टेंजा, तैयार हो जाएं, फर्स्ट स्टेंजा, है ना। चलिए, पहला स्टेंजा आ जाए, ये लो। स्टेंजा फर्स्ट।
चलिए बच्चों, पहले स्टेंजा ना, स्टेंजा फर्स्ट, ये कह रहा है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग प्रेंस उछल कूद करते हैं। प्रेंस का मतलब होता है जंप करना, उछल कूद करना। एक्रोस से स्क्रीन, एक पर्दे पर। चाची जेनिफर के बाग एक पर्दे पर उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज, चमकीले पुखराज की तरह दिखने वाले। बच्चों पुखराज एक प्रीसियस स्टोन होता है ना, कीमती पत्थर। आपको पता है कई पुखराज की अंगूठियाँ पहनते हैं ना, कीमती पत्थर होता है पुखराज, है ना। तो चमकीले, ब्राइट यानी चमकीले पुखराज की तरह दिखने वाले डेनिजन्स, वे निवासी हैं, ड्वेलर्स हैं, रेजिडेंट्स हैं ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के। चमकीले पुखराज की तरह दिखने वाले वो हरे भरे संसार के निवासी है ना। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं, वे पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। दे पेस, और वे गति करते हैं, चलते हैं। इन स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, है ना, ध्यान देना बच्चों, वे चलते हैं, गति करते हैं। स्लीक, आपको पता है स्लीक भव्य, चिवलरिक शौर्यपूर्ण, बहादुरीपूर्ण, सर्टेनिटी आत्मविश्वास के साथ। और वे जो टाइगर हैं वे चलते हैं, वे गति करते हैं। इन स्लीक, एक भव्य, चिवलरिक, शौर्यपूर्ण, आत्मविश्वास के साथ। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि चाची जेनिफर जो टाइगर बनाए वो पर्दे पर बनाए ना, और वो पर्दे पर टाइगर ऐसे शानदार लगते हैं, रियल लगते हैं, चमकीले पुखराज की तरह दिखते हैं। और वो कहाँ के निवासी हैं? हरे भरे जंगल के, है ना। और वे किसी से नहीं डरते हैं, पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। और वे गति करते हैं शौर्य, भव्य, शौर्यपूर्ण, आत्मविश्वास के साथ। तो यहाँ पर ये पहला स्टेंजा। अब आपको मैं बता दूं कि इस पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या है ना बच्चों। राइमिंग स्कीम कैसे निकालते हैं? आपको पहले स्टेंजा की लास्ट की लाइनों को पढ़ना है ना। जैसे स्क्रीन, इसका उच्चारण निकालना है, स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी। आपको पता है स्क्रीन और ग्रीन ये दोनों सेम आ रहे हैं साउंड, तो हमने स्क्रीन को ए दे दिया तो ग्रीन को भी ए देना पड़ेगा, सिंबल है ना। ए और ट्री अलग आ गया, सर्टेनिटी ई है ना, तो यहाँ पर इसको बी दे दिया हमने। तो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी बी। तो आपको कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो योर आंसर होगा द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम इज ए बी बी। अब आप समझ गए होंगे, स्क्रीन ए, ग्रीन सेम मिल रहा है ए, ट्री अलग हो गया बी, सर्टेनिटी बी। तो यहाँ पर ये राइम स्कीम हो गई, ध्यान रखना ना। तो आप समझ सकते हैं कि चाची जेनिफर के बाग कहाँ पर उछल कूद करते हैं? पर्दे के पार। पर्दे के आर पार कौन उछल कूद करता है? चाची जेनिफर के बाग। चाची जेनिफर के बाग कहाँ पर उछल कूद करते हैं? पर्दे पर। कैसे दिखाई देते हैं वो? चमकीले पुखराज की तरह। वे कहाँ के निवासी हैं? वे हरे भरे जंगल के निवासी हैं ना। वे किससे नहीं डरते हैं? वे पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं ना। और टाइगर्स कैसे गति करते हैं? वे भव्य, शौर्यपूर्ण, निश्चितता के साथ, आत्मविश्वास के साथ चलते हैं जंगल में ना। तो बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया है कि चाची जेनिफर के टाइगर्स का वर्णन करो, है ना। डिस्क्राइब द आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो आपको पूरा लिखना है। आंट जेनिफर के टाइगर जो कि पर्दे पर उछल कूद करते हैं, और वे चमकीले पुखराज की तरह दिखाई देने वाले वो जंगल के निवासी हैं, हरे भरे संसार के निवासी हैं। वे पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्ति से नहीं डरते हैं, और वो गति करते हैं बिल्कुल शौर्यपूर्ण तरीके से ना। तो पहला स्टेंजा है ना, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले स्टेंजा में कुछ नहीं है, बहुत अच्छी पोएम है। पर्दे पर टाइगर बनाती हैं चाची जेनिफर ऊन से, है ना, और वे ऐसे लगते हैं रियल, बिल्कुल रियल हैं, ठीक है, जैसे ऐसे लग रहे हैं जंगल के निवासी हैं, उछल कूद कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए, तो इस कल पोएम इसको ख़त्म करेंगे कल, ठीक है। इसको आराम से पढ़ना, नोट करना। ओके, बाय बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम लोग हमारी लास्ट पोएम डिस्कस कर रहे थे, और जिसका टाइटल था आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग। और इस खूबसूरत सी छोटी सी पोएम को कंपोज किया है एड्रिन रिच ने। एड्रिन रिच ने इस कविता में महिलाओं, वैवाहिक
महिलाओं के वैवाहिक जीवन की बाधाओं को डिस्कस किया है कि महिलाओं के विवाह होने के बाद उनके कितनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, कितनी सारी जिम्मेदारियां उन पर आ जाती है। तो ये खूबसूरत सी पोइम है जिसको 3 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है। तो हमने कल इसको बारे में चर्चा की थी, आज वापस से हम देखेंगे। तो ये हम इंग्लिश कंपलसरी में हमारी लास्ट पोइम पढ़ने जा रहे हैं, चाची जेनिफर के बाग। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हमने एड्रीने रिच के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था ना। एड्रीने रिच ने आपको बताया कि वो इस कविता में जो है वैवाहिक जीवन की बाधाओं को बताती है, व्यक्त करती है। ठीक है, चलिए तो हमने सबसे पहला स्टेंजा पढ़ा था, एक बार दोबारा से लेता हूँ मैं इसको, कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस, चाची जेनिफर के बाग उछल कूद करते हैं एक्रोस स्क्रीन, एक पर्दे पर, पर्दे के पार, पर्दे पर। ठीक है बच्चों, चाची जेनिफर जो है जब अनमेरिड थी तब से ही वो क्या है कि ऊन से पर्दे पर शानदार टाइगर क्रिएट करती थी, बनाती थी, और वो टाइगर इतने रियल लगते थे कि वास्तव में जैसे वो जंगल के निवासी हों। तो यहाँ पर चाची जेनिफर के बाग प्रेंस उछल कूद करते हैं एक्रोस स्क्रीन, एक पर्दे पर। ब्राइट टोपाज, चमकीले पुखराज की तरह दिखाई देने वाले डेनिजन्स, वो ड्वेलर्स हैं, निवासी हैं ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरे भरे संसार के। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, वे पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं, वे पेड़ के नीचे खड़े हुए व्यक्तियों से नहीं डरते हैं। दे पेस, वे गति करते हैं स्लीक चिवलरिक सर्टेनिटी, एक स्लीक का मतलब होता है भव्य, एलिजेंट है ना। वह गति करते हैं, पेश यानी गति, वह गति करते हैं एक भव्य, शौर्यपूर्ण, साहसपूर्ण, बहादुरीपूर्ण, है ना, सर्टेनिटी, आत्मविश्वास के साथ। तो यहाँ पर ये चाची जेनिफर के जो टाइगर है उनका इस स्टेंजा में वर्णन किया है। तो आप चाची जेनिफर के बाग कहाँ पर उछल कूद करते हैं, चाची जेनिफर के बाग पर्दे पर क्या करते हैं, पर्दे पर कौन उछल कूद करता है, वो कैसे दिखाई देते हैं, वो कहाँ के निवासी हैं, वे किससे नहीं डरते हैं, वो कैसे पेश करते हैं, कैसे गति करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है ना। और इस पहले स्टेंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो है AABB। ठीक है, तो व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा? तो योर आंसर विल बी द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा इज AABB। ठीक है, एक क्वेश्चन बोर्ड के द्वारा पूछा गया था कि डिस्क्राइब द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर्स। ठीक है, तो आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि आंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन, है ना, दे आर लुकिंग लाइक ए ब्राइट टोपाज, और दे आर रेजिडेंट ऑफ द जंगल, ग्रीन वर्ल्ड। ठीक है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ठीक है, और दे पेस इन स्लिक चिवलरिक सर्टेनिटी। चलिए बच्चों, सेकेंड स्टेंजा। अब यहाँ पर स्थिति अलग हो जाती है ना। अलग का मतलब चाची वृद्ध सी हो जाती है, चाची के पास जिम्मेदारी आ जाती है, पारिवारिक जिम्मेदारी आ जाती है, बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है ना। साथ में चाचा जी की जो है तानाशाही, टायरनी, दादागिरी है ना, वो भी साथ में चलती है। तो इस कारण से अब चाची के हाथ जो है मूव नहीं करते हैं ना। चाची के हाथ रनिंग में पर्दे पर टाइगर बनाने में असमर्थ है, कांपने लग जाते हैं ना। तो उस कांपने का कारण है जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, तानाशाही। अगला स्टेंजा चेक करें, सेकंड स्टेंजा ना। तो हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की ओर, बढ़िया आगे। चलिए सेकंड स्टेंजा लाता हूँ मैं आपके सामने, ये आ गया आपका सेकंड स्टेंजा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की उंगलियां फ्लटरिंग का मतलब होता है वाइब्रेटिंग, कांप रही है। अब देखिए स्थितियाँ उल्टी हो गई। ये पहला स्टेंजा था जब बिंदास चाची बनाती थी, और वहाँ पर जब अनमेरिड थी, जब ये क्रिएट करती थी पर्दे पर खूबसूरत टाइगर। अब शादी होने के बाद की स्थिति देख लीजिए आप। आंट जेनिफर्स फिंगर्स, चाची जेनिफर की उंगलियाँ फ्लटरिंग, कांप रही है। थ्रो हर वूल, उसकी ऊन में से होकर, बच्चों वूल होता है ऊन, उसकी ऊन में से होकर चाची जेनिफर की उंगलियां जो कि उसकी ऊन में से होकर काँप रही है। ठीक है, फाइंड इवन द आइवरी निडल, यहाँ तक कि वो हाथी दांत से बनी सुई को भी पाती है। हार्ड टू पुल, खींचने में कठिन। अब वो जो ऊन से हाथी दांत की सुई से है ना वो बनाती है, अब उसको खींचने में भी कठिनाई पा रही है क्योंकि वो बना नहीं पा रही है ना।
उसका कारण आपको आगे 2 लाइन में आ जाएगा ना, ठीक है। उसकी उंगलियां काँप रही है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग, चाची जेनिफर की उंगलियां जो कि काँप रही है, थ्रो हर वूल, उसकी ऊन में से होकर, फाइंड इवन द आइवरी निडल, यहाँ तक कि वो हाथीदांत से बनी हुई सुई को भी पाती है, हार्ड टू पुल, खींचने में कठिन, ठीक है। कारण क्या है, इसका कारण सुन लीजिए। द मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, मासिव वेट, भारी भरकम वजन, मासिव वेट का मतलब भारी भरकम वजन ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, चाचा जी के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन, चाचा जी के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन, सिट्स विराजमान है, हेवीली भारी रूप से, अपन आंट जेनिफर हैंड्स, चाची जेनिफर के हाथों में। तो देखो यहाँ पर आ गया ना, चाचा जी के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन विराजमान है किस पर, चाची जेनिफर के हाथों में। तो यहाँ पर चाचा जी की शादी के बंधन का भारी भरकम वजन का मतलब है बच्चों कि शादी के बाद की आने वाली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, और साथ में टायरनी ऑफ द अंकल, चाचा जी की तानाशाही। अब इतना प्रेशर हो गया उसके चाची के पास कि एक तो परिवार की जिम्मेदारी पड़ गई, साथ में चाचा जी की दादागिरी, तानाशाही है ना, अब वो हाथ उठ नहीं पा रहा है ना, तो ये कारण है ना, इसलिए काँप रही है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है सीधा सा। तो ये आपका सेकंड स्टेंजा है ना, आप हिंदी भी देख सकते हैं। चाची जेनिफर की उंगलियां उनकी ऊन में से होकर काँप रही है, वह उसकी हाथी दांत से बनी हुई सुई को खींचने में भी कठिनाई महसूस करती है। चाचा जी के शादी के बंधन का भारी भरकम वजन चाची जेनिफर के हाथों में भारी रूप से विराजमान है। तो आप ये देख सकते हैं सेकंड स्टेंजा में क्यों चाची जो है अब स्वतंत्र रूप से अच्छे से क्रिएट नहीं कर पा रही है, पर्दे पे टाइगर निर्मित नहीं कर पा रही है। तो उसका कारण आप समझ गए होंगे ना, उसकी उंगलियां क्यों काँप रही है, तो ये चीज़ आप समझिएगा ना। चलिए, तो ये सेकेंड स्टेंज है ना। बढ़ते हैं थर्ड स्टेंजा की ओर है ना। तो थर्ड स्टेंजा में हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, स्टेंजा थर्ड, यस। चलिए, वेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएगी, जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, तो उसके भयभीत हाथ, टेरिफाइड भयभीत है ना, जब चाची मर जाएगी तो उसके भयभीत हाथ, उसके जो हाथ है वो टेरिफाइड है, भयभीत है, भयभीत काँप रहे हैं ना, तो भयभीत हो गया ना। वेन आंट इज डेड, जब चाची, गौर करना इस स्टेंजा पे, बहुत अच्छा स्टेंजा, आपको लगेगा कि कवियत्री क्या चाहती है। कवियत्री आपको बताना चाहती है कि यार पुरुष जिसको एक महिला जन्म देती है, वही पुरुष बड़ा होकर महिलाओं पर अत्याचार करता है। ये सीधी थीम जा रही है ना कि यहाँ पर वो पुरुष, क्योंकि टाइगर जो है पुरुष का प्रतीक है ना, टाइगर किसका प्रतीक है, पुरुष का, मैन का ना, क्योंकि एक महिला जो है एक पुरुष को जन्म देती है ना, वही पुरुष बड़ा होकर महिलाओं पर अत्याचार करता है। तो आप इसकी विडंबना देखिए, तो कह रही है ना कि जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, तो उसके भयभीत हाथ, विल लाई, पड़े होंगे, स्टिल, शांत, रिंग्ड, और घिरे होंगे, रिंग्ड का मतलब घिरे होना ना, विद ऑर्डियल्स, कठिनाइयों से और समस्याओं से, कठिनाइयों से घिरे होंगे, कठिनाइयों से घिरे होंगे। शी वाज मास्टर्ड बाई, जिन हाथों पर उसने महारत हासिल की थी है ना। भाई एक्चुअल में क्या था कि वो हाथ जिन्होंने टाइगर्स बनाए थे ना, बड़ी स्किलफुली, बड़े कुशल तरीके से जिन हाथों ने टाइगर क्रिएट किए हैं ना, अब वो जब चाची मर जाएगी तो वो हाथ तो शांत पड़े होंगे जिन हाथों ने टाइगर बनाया ना, ठीक है। पर आप सोच के देखिए कि वो जो टाइगर जो बनाए हैं वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे ना, हमेशा जीवित रहेंगे ना। फिर पर्दे पे आज मान लीजिए अपनी कई सारी पेंटिंग ऐसी होती है बरसों पुरानी है, पेंटर तो मर जाता है पर पेंटिंग आज भी ज़िंदा रहती है, अपने घरों में लगी होती है ना, बिंदास रहती है ना, ठीक है। तो वही कह रहा है, वेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएगी, हर टेरिफाइड हैंड्स, तो उसके भयभीत हाथ, विल लाई स्टिल, शांत पड़े होंगे और घिरे होंगे, विद ऑर्डियल्स, कठिनाइयों से, जिन हाथों पर उसने महारत हासिल की थी, मास्टर यानी महारत, ठीक है। अब लास्ट में कह रहा है कि द टाइगर्स इन द पैनल, पर्दे पर टाइगर्स, दैट सी मेड, जो उसने बनाए, पर्दे पर टाइगर जो उसने बनाए, विल गोन प्रेंसिंग, जो लगातार उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व के साथ और बिना डरे हुए, निर्भीक होकर, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, वो तो मर जाएगी, उसके हाथ तो
कठिनाइयों से भरे पड़े होंगे, पर वो टाइगर जो उसने बनाया, निर्मित किए हैं पर्दे पर, वो सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए उछल कूद करते रहेंगे। तो यहाँ पर वही बात है, वो बता रही है कि आदमी को जन्म देने के बाद आदमी इतना निष्ठुर हो जाता है, इतना टायरेनी हो जाता है महिलाओं के प्रति, कि ये सिस्टम हमारे समाज में चलता ही रहता है ना, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है, ठीक है। तो व्हेन आंटी इज डेड, जब चाची मर जाएगी तो उसके भयभीत हाथ पड़े होंगे, शांत, रिंग्ड और घिरे होंगे विद ओल्ड एज, कठिनाइयों के साथ। शी वाज मास्टर्ड बाय, जिन हाथों पर उसने महारत हासिल की थी। द टाइगर इन द पैनल, और पर्दे पर टाइगर जो है, दैट सी बैड, जो उसने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो भी कैसे, गर्व के साथ और बिना डरे हुए, निर्भीक होकर ना। तो बच्चों ये पोएम थी, एक बार हिंदी देख लो, इसकी समझ में आ जाएगी आपकी और ज़्यादा। जब चाची मर जाएगी तब भी उसके भयभीत हाथ उन कठिन परीक्षाओं से घिरे होंगे जिन्होंने चाची को अपने वश में कर लिया था, परंतु उसके द्वारा बनाए गए बाग पर्दे पर गर्व के साथ निर्भीक होकर उछल कूदते रहेंगे ना। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पर चाची इस चीज़ को डिनोट कर रही है कि ये सिस्टम समाज में चलता ही रहेगा, मनुष्य आदमी की तानाशाही लगातार चलती ही रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और बेचारी जो महिलाएं हैं वो कठिन परिस्थितियों से घिरी हुई मर जाएगी। यही यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि चाची ने जो टाइगर बनाए हैं, पर्दे पर, पैनल पर जो टाइगर बनाए हैं, वो टाइगर सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए, हाँ, प्रेंसिंग करते रहेंगे, उछल कूद करते रहेंगे गर्व के साथ और बिना डरे हुए। और चाची ये जो मर जाएगी भयभीत हाथ लिए हुए। तो यहाँ पर ये 3 स्टेंजा थी। व्हेन आंट इज डेड, जब चाची मर जाएगी तो उसके भयभीत हाथ पड़े होंगे, शांत, और स्टिल रिंग्ड, घिरे होंगे विद ओल्ड एज, कठिनाइयों के साथ। शी वाज मास्टर्ड बाय द टाइगर्स इन द पैनल, और पैनल में जो टाइगर है, दैट सी मेड, जो उसने बनाया है, विल गो ऑन प्रेंसिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड, गर्व और बिना डरे हुए ना। तो छोटी सी एक खूबसूरत सी पोएम है, ठीक है। और ये पोएम डिवाइड की गई है 3 स्टेंजाज में, और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन है। तो आप इसको गौर से देखिएगा कि तीनों स्टेंजा में चाची ने जो पर्दे पर टाइगर बनाए हैं वो कैसे उछल कूद करते हैं, कहाँ के निवासी हैं, कैसे चलते हैं, बिल्कुल गर्व के साथ चलते हैं, कहीं कोई वो नहीं है, बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ चलते हैं, आत्मविश्वास के साथ चलते हैं, कहीं किसी से नहीं डरते हैं, ठीक है। अब शादी के बाद की स्थिति आप जान गए कि अब पर्दे पर टाइगर चाची से नहीं बन पा रहे हैं। उसका सीधा कारण है कि चाची के ऊपर प्रेशर आ गया है, दबाव आ गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, चाचा जी की टायरेनी आ गई है, तानाशाही आ गई है ना, जिसको वो झेल नहीं पा रही। अब उससे पर्दे पर वृद्ध भी हो गई है ना, और अब पर्दे पर टाइगर बनाने में वो बिल्कुल असमर्थ है, और वो उन घिरे हुए, कठिनाइयों से घिरे हुए हाथों को लेकर मर जाती है। पर टाइगर हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए उछल कूद करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टाइगर जो है व्यक्तियों का प्रतीक है, मैन का प्रतीक है, जो इस तरह की हरकतें करते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, ठीक है। वही आदमी जिनको महिलाओं ने जन्म दिया, वही आदमी बड़े होकर महिलाओं पर क्या करते हैं, अत्याचार। तो बच्चों, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम कंपोज्ड बाय एड्रीने रिच, जिसमें एड्रीने रिच ने आपको महिलाओं के वैवाहिक जीवन में आने वाली बाधाओं को डिनोट किया है। बिल्कुल सच्ची बात है बच्चों। आज लड़कियां जो बेचारी अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा के यहाँ अपने स्किल को, अपने कौशल को बिल्कुल बिंदास करती है, कहीं उनको रुकावट नहीं आती, पर शादी होने के बाद वो दूसरों की जिम्मेदारी आ जाती है, दूसरों के घर चली जाती है। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर उनकी सारी स्किल्स है, सारे कौशल है, वो छिप कर रह जाते हैं, दब कर रह जाते हैं परिवार की जिम्मेदारी में ना, और साथ में हस्बैंड की तानाशाही से। तो ये खूबसूरत सी पोएम है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगली क्लास में ना। ठीक है बच्चों, ओके बाय।